आप यकीन नहीं करेंगे मगर एक ख़ास चीज़ डालने से टी केक कॉटन की तरह सुपर सॉफ्ट बनेगा। आज का टी केक मैं तो बना रही हूँ पतीले में, मगर अच्छी बात तो ये है कि ना ही मैंने इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना मिल्क पाउडर, ना मक्खन, कुछ भी तो नहीं डालना। केक की ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं सादा सा टी केक, मगर खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसकी जाली से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना सुपर सॉफ्ट बना है। अगर आप पहली बार में केक बनाएँगे ना, तब भी ये परफेक्ट बनकर तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक देखें और टी केक की ये रेसिपी आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का टी केक बनाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जिस पतीले में आपने बेकिंग करनी है ना, उसे पहले प्रीहीट कर लेते हैं। तो एक बड़ा सा पतीला ले लें, सेंटर में आप स्टैंड लगाएं, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखें और कवर लगाकर पतीले को गर्म होने के लिए छोड़ दें। चलें जी, केक बनाने के नेक्स्ट स्टेप में मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर नीम गर्म दूध। अब दूध में शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब सिरका। आप लेमन जूस डाल सकते हैं या खट्टे दही का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में मैं यहाँ पर बटर मिल्क बना रही हूँ। देखें, दूध फट गया ना, इसे कहते हैं बटर मिल्क। तो इसे रख देते हैं एक साइड पर। चलते हैं पतीली की तरफ। तो जिस मोल्ड में या पतीली में आपने बेकिंग करनी है, पहले उसे प्रिपेयर करके रख दें। तो केक बनाने के लिए लाजमी नहीं कि आपके पास केक मोल्ड हो, आप कोई भी पतीली, कटोरा कुछ भी ले सकते हैं, इवन छोटी सी कढ़ाई तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी पतीली ले ली है, जिसे मैं हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करूंगी और बटर पेपर लगा दूंगी। अब बटर पेपर को मैंने पतीली के साइज का काट लिया था। बटर पेपर नहीं है तो आप खाकी कागज भी ले सकते हैं। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो मेरे पास 1 कप के बराबर मैदा है, लेवल करके मैंने लिया है। स्टेनर में इसे डाल दें। पहले 1 कप मैदा डालें और उसके बाद 1/3 कप के बराबर इसमें मैदा डलेगा। अगर आपके पास बेकिंग वाले कप्स है ना, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रह जाएगा। मैदा डालने के बाद 1 टीस्पून लेवल करके मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर का और 1 चुटकी इसमें डालेंगे नमक, जिससे मीठा बैलेंस हो जाएगा, केक बड़ा टेस्टी लगता है। चाय के साथ तो ये केक आपको मज़ा करवा देगा। तो यहाँ पर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। छानने से क्या होगा, एयर डिवेल्प हो जाएगी, जिससे केक फूला फूला सा बनेगा। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साइड पर रख देते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, बल्कि तीसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल और उसमें डालूंगी 3 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर बड़े साइज के अंडे हैं तो 2 इस्तेमाल कर लें। अगर छोटे साइज के हैं जैसे मेरे पास थे, तो मैंने 3 अदद अंडे डाल दिए हैं। दानेदार चीनी का इस्तेमाल करूंगी 1 कप भर के। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 2 टेबलस्पून इसमें से चीनी को कम कर दें। आधा कप के करीब शामिल कर दूंगी मैं कुकिंग ऑयल का। अच्छा, अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं वेनिला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी अच्छी कंपनी का लेंगे ना वेनिला एसेंस, तो अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप इसमें लेमन एसेंस या फिर आलमंड एसेंस भी डाल सकते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस डाल दिया। बस जी, अब बीटर की मदद से सब चीज़ों को मैं बीट कर लूँगी। सारी चीज़ें इकट्ठी डालें और मिनटों में मज़ेदार सा टी केक बना लें। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा हमारे पास तो बीटर नहीं है। आप ऐसा करें, सारी चीज़ों को जूसर ब्लेंडर वाले जग में इकट्ठा ही डाल दें। 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंडर को चलाएंगे ना, चीनी का दाना भी घुल जाएगा और अंडों का कलर भी लाइट हो जाएगा। अच्छा, आप इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, जैसा बेकरी में केक मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आएगा, मगर मैं इसे लाइट कलर में ही रखूंगी। तो देखिए, अंडे हमारे अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं, चीनी भी घुल चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट जो कि मैंने छान कर रखे हुए थे। 2 दफ़ा आप डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। मैंने एक ही दफ़ा में डाल दिए हैं। बटर मिल्क जो हमने बना कर रखा हुआ था वो भी शामिल कर दें। इस बटर मिल्क की वजह से जो केक सॉफ्ट बनेगा ना, एकदम कॉटन सॉफ्ट, जैसे वो आप बचपन में कॉटन कैंडी खाते थे ना, बिल्कुल वैसा ही। यकीन करें, केक की ये रेसिपी ज़बरदस्त है, मस्ट ट्राई वाली है। आप एक बार ट्राई करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना कोई ज़बरदस्त केक बनता है। स्पैचुला की मदद से सब चीज़ों को मिक्स कर लें, यहाँ तक कि सारी मैदे की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। लें जी, केक का बैटर रेडी है।
सबसे पहले तो आप केक के बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। अगर आपको केक का बैटर गाढ़ा लगे तो 2 टेबलस्पून मजीद इसमें नीम गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। चलें जी, पतीली जो हमने प्रिपेयर करके रखी हुई थी उसमें सारा का सारा केक का मिक्सचर डाल देंगे। हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाए। केक बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इस केक की रेसिपी को जब आप घर में बनाएंगे तो यकीन करें केक बनाने में प्रो मैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर पतीला जो हमने प्री हीट करने के लिए रखा था वो भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो बहुत ही एहतियात से केक पतीले के सेंटर में लगा दें। 45 मिनट लगेंगे केक को बेक करने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे आप चावल को दम पे लगाते हैं ना, बस वही फ्लेम रखें और बार बार ढक्कन उठाकर ना देखें। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। तकरीबन 20 मिनट के बाद ढक्कन उठाएं, चेक कर लें और दोबारा से कवर लगा दें। 45 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह ताला परफेक्ट केक बेक होगा। तो कलर भी जबरदस्त आएगा और केक कच्चा भी नहीं रहेगा। एक स्टिक की मदद से चेक कर लें। 45 मिनट के बाद केक माशाल्लाह से रेडी है। जो स्टिक मैंने डालकर देखी थी वो बिल्कुल क्लियर आई है। तो बस केक को निकाल लेंगे और आप देखें पतीली भी नीट एंड क्लीन है, खराब नहीं हुई। केक को हल्का सा ठंडा होने दें, मगर मैं गर्मा गर्म केक पर हल्का सा बटर लगा दूंगी। इससे जो बटरी फ्लेवर आएगा ना, चाय पीने का मजा तो वाला हो जाएगा। तो हल्का सा ब्रश कर देंगे। मेरे पास सॉल्टेड बटर था, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो केक को ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ही केक ठंडा हो जाएगा छुरी की मदद से किनारों को हल्का सा अलहदा कर लें और जी लें, बेहतरीन किस्म का हमारा टी केक रेडी है। मैं आपको चेक करवा दूं कि जरा सा भी केक नीचे वाली साइड से नहीं जला। कितना परफेक्ट बना है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए स्पंज केक बना सकते हैं। घर में किसी की बर्थडे पार्टी है या शाम की चाय पर आप केक सर्व करना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है। मैं तो कहती हूँ आज ही ये केक की रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। आप जरा केक की जाली चेक करें, मतलब कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ परफेक्ट बनेगा। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए केक बनाते हैं ना, यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। तो माशाल्लाह से परफेक्ट टी केक तैयार है, एकदम सुपर सॉफ्ट है। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।